Hello friends, welcome back in the class of 8051 microcontroller। पिछली क्लासेस में हमने देखा था सीरियल डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है। सीरियल डाटा कम्युनिकेशन में कौन कौन से माइक्रोकंट्रोलर के एसएफआर यूज होते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, जिनके बिना सीरियल कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। आज हम बात करेंगे सीरियल कम्युनिकेशन के मोड के बारे में कि सीरियल कम्युनिकेशन कैसे कैसे डाटा ट्रांसमिट और रिसीव कर सकता है। उससे पहले हम बात करेंगे कि सीरियल डाटा कम्युनिकेशन होता क्या है, एक ओवरव्यू लेंगे। सीरियल डाटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हमने 1 बिट एट ए टाइम एक सिंगल वायर के साथ या सिंगल लाइन के साथ ट्रांसमिट या रिसीव करनी होती है। जब भी हमने डाटा ट्रांसमिट करना है तो हम बिट बाय बिट अगर ट्रांसमिट करते हैं या रिसीव करते हैं तो उसको बोलते हैं सीरियल कम्युनिकेशन। ये बेसिकली यूज होता है जीएसएम के अंदर, ब्लूटूथ के अंदर, या हमने अपने मेन माइक्रो कंट्रोलर के साथ दूसरा कोई माइक्रो कंट्रोलर अटैच कर दिया उसके अंदर, या कंप्यूटर से हमने अगर डाटा सीरियली ट्रांसमिट करना है तो उसके अंदर। Serial data transmission means sending or receiving data 1 bit at a time over a single wire. It is used in GSM, Bluetooth, other microcontroller and computer port work on serial data transmission. Serial data transmission 1 bit at a time. सीरियल डाटा ट्रांसमिशन 8051 के अंदर 2 पिन्स के द्वारा होता है। 8051 के अंदर 2 पिन यूज होती है सीरियल डाटा कम्युनिकेशन के लिए। 1 पिन इज TDX, दिस इज फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा सीरियली, एंड अदर पिन इज RxD, TXD एंड RxD। TXD ट्रांसमिशन के लिए, RxD रिसीविंग के लिए। 8051 microcontroller has 2 pins to send and receive data serially, that is TXD transmit data and RxD receive data। 8051 के अंदर बेसिकली 4 सीरियली ट्रांसमिशन मोड होते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि 4 मोड होते हैं, मोड 0, मोड 1, मोड 2, मोड 3। मोड 0 के अंदर और मोड 1 के अंदर 8-8 बिट का डाटा ट्रांसमिट होता है। मोड 2 और मोड 3 के अंदर 9 बिट का डाटा ट्रांसमिट होता है। मोड 0 एंड मोड 2 जो होता है वो फिक्स्ड बॉड रेट के साथ ट्रांसमिट करता है डाटा, जबकि मोड 1 और मोड 3 जो है वो वेरिएबल बॉड रेट के साथ ट्रांसमिट करता है डाटा। 8051 माइक्रोकंट्रोलर हैज़ 4 modes of serial communication: mode 0, mode 1, mode 2, mode 3. Mode 0 is shift register mode with fixed baud rate. Mode 1 is 8-bit UART mode with variable baud rate. Mode 2 is 9-bit UART mode with fixed baud rate, and mode 3 is 9-bit UART mode with variable baud rate. अब हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, ये baud rate होता क्या है। Baud rate is defined as the speed of data transmission in bit per second, BPS। ये बेसिकली जो हमने डाटा ट्रांसमिट करना है, डिजिटल डाटा, उसकी स्पीड को शो करता है कि कितनी बिट्स एक सेकंड में ट्रांसमिट हो रही है। दिस इज baud rate। अब हम 1 by 1 इन मोड्स को देखते हैं कि मोड 0, मोड 1, मोड 2, मोड 3 क्या है। तो पहली बात करते हैं हम मोड 0। मोड 0 इज शिफ्ट रजिस्टर मोड। इसमें जो डाटा ट्रांसमिट होता है या रिसीव होता है वो शिफ्ट रजिस्टर के द्वारा ट्रांसमिट और रिसीव होता है, और इसमें फिक्स्ड बॉड रेट होता है। जो बॉड रेट हम कैलकुलेट करेंगे वो फिक्स होएगा। तो सबसे पहले हमने अपना मोड सेलेक्ट करना है, और मोड सेलेक्ट करने के लिए हमें 2 बिट की रिक्वायरमेंट है जिस पे हमने डाटा फिक्स करना होगा। हमने देखा था कि एसकोन एक रजिस्टर है जिसके अंदर MSB की 2 बिट होती है, SM0 एंड SM1।
ये 2 बिट हमें बताती है कि हमने कौन सा मोड सेलेक्ट किया हुआ है सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। तो अगर हमने मोड 0 सेलेक्ट करना है तो हमने इन दोनों बिट को 0 0 करना होगा। इन दोनों को 0 0 करने से हमारा मोड 0 सेलेक्ट हो जाएगा। तो when SM1 and SM0 bits of SCON are set to 0 0, mode 0 of serial communication is selected। ये 8 बिट का मोड है और ये बहुत कम यूज होता है आज के दिन कम्युनिकेशन में। इसमें लिखा हुआ है लिस्ट यूज्ड इन मॉडर्न कम्युनिकेशन। इसका एग्जाम्पल होता है कम्युनिकेटिंग विद शिफ्ट रजिस्टर। अगर हमने शिफ्ट रजिस्टर को यूज़ करके कोई कम्युनिकेशन करना है तो वो हम यूज़ करेंगे मोड 0 के अंदर। और इसकी जो बोर्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो फिक्स होती है और वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी का 12वां हिस्सा। अगर हम क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी को 12 से डिवाइड कर दें तो जो आएगी वो फ्रीक्वेंसी आएगी हमारी बोर्ड रेट, और वो दिखाई हुई है हमारी। बोर्ड रेट इज़ क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 12। तो जो ये फ्रीक्वेंसी आएगी वो फिक्स होगी। क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी किसी भी माइक्रो कंट्रोलर के लिए फिक्स होती है। उस फ्रीक्वेंसी को 12 से डिवाइड किया तो जो रेट आएगा दैट इज़ बोर्ड रेट। क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी होती है हमारी 8051 के अंदर 11.592 मेगाहर्ट्ज़। तो उसके अकॉर्डिंगली क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई, डिवाइडेड बाय 12 एक कांस्टेंट नंबर हो गया, तो बोर्ड रेट जो आएगा वो कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो मोड 0 के अंदर हमारी जो बोर्ड रेट है वो फिक्स होगी। 8 बिट का डाटा ट्रांसमिट होगा या रिसीव होगा, सीरियली रिसीव होगा। SM0 और SM1 बिट को हमने 0 0 करना होगा। और ये वाला जो मोड है वो बहुत कम यूज़ होता है आज के दिन मॉडर्न कम्युनिकेशन के अंदर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मोड, मोड 1। मोड 1 भी हमारा 8 बिट का मोड है, पर उसमें बोर्ड रेट जो है वो वेरिएबल है। 8 बिट का मोड 0 जो था वो सिंक्रोनस मोड था, पर मोड 1 जो है वो एसिंक्रोनस मोड है। एसिंक्रोनस मोड सीरियली डाटा ट्रांसमिशन में पता होगा, जब एसिंक्रोनसली डाटा ट्रांसमिट होता है तो हम अपने डाटा के साथ 2 बिट और ऐड कर देते हैं, एक स्टार्ट बिट एंड एक स्टॉप बिट। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो मोड है उसको सेलेक्ट करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा। वही हमने अपनी 2 जो बिट है SM0 एंड SM1 इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा 0 और 1। इन दोनों को 0 1 करने से हमारा मोड 1 सेलेक्ट हो जाएगा। फिर हमने इसको यूज़ करना है जो कि ये 8 बिट के डाटा को ट्रांसमिट करेगा यूजिंग 1 स्टार्ट बिट एंड 1 स्टॉप बिट। जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला जो मोड है वो यही मोड है आजकल मॉडर्न कम्युनिकेशन में। सीरियल कम्युनिकेशन मोड 1 यूज होता है। इसके एग्जांपल्स बताए हुए हैं। ब्लूटूथ मॉड्यूल, इसके अंदर मोड 1 यूज होता है। GSM मॉड्यूल, उसके अंदर भी मोड 1 यूज होता है। सीरियल कम्युनिकेशन विद PC, अगर हमने PC के साथ डाटा रिसीव और ट्रांसमिट करना सीरियली तो भी हम इसी मोड को यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं बोर्ड रेट की। बोर्ड रेट बेसिकली इसके अंदर टाइमर 1 के ओवरफ्लो पे डिपेंड करता है, और दूसरा पीकॉन रजिस्टर की एक बिट है। पीकॉन रजिस्टर में एक बिट है हमारी S मोड, उस बिट पे डिपेंड करता है। अगर S मोड की वैल्यू 0 है तो जो हमारा बोर्ड रेट होगा वो डबल होगा, वो हाफ होगा एज कंपेयर टू व्हेन S मोड इज 1। ये हम देखते हैं। बोर्ड रेट कैन बी कंट्रोल्ड यूजिंग टाइमर 1 इन मोड 2। केस 1, जब हम S मोड की वैल्यू 0 करते हैं। अभी मैंने बताया कि S मोड एक रजिस्टर है, S मोड एक बिट है पीकॉन SFR के अंदर। अगर उसकी वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो हमारा बोर्ड रेट क्या होगा। बोर्ड रेट इज टाइमर ओवरफ्लो रेट डिवाइडेड बाय 32।
टाइमर ओवरफ्लो कैसे कैलकुलेट होगा? टाइमर ओवरफ्लो कैलकुलेट होता है हमारा क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 256 माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ TH1। ये जो वैल्यू है 256 माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ TH1, जब हमारा टाइमर मोड 2 के अंदर काम करता है तो वो 8 बिट का टाइमर यूज होता है, और हम टाइमर 1 को यूज़ कर रहे हैं, तो 8 बिट के टाइमर 1 में मैक्सिमम वैल्यू जो काउंट हो सकती है वो होगी 256। और जो ये इनिशियल वैल्यू लिखी हुई है इसका मतलब है कि हमने किस वैल्यू से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। सपोज करते हैं हमने 50 से स्टार्ट करनी है कि जब भी इवेंट आए तो हमें शो करे 51, फिर 52, फिर 53, तो ये इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 50 की काउंटिंग इसके बाद से स्टार्ट करे, तो 256 मैक्सिमम हो सकती है और इनिशियल वैल्यू 50 की। इस 50 को हम 150 भी कर सकते हैं, इस 50 को हम 0 भी कर सकते हैं, इस 50 को हम सिंपल 10 भी कर सकते हैं। तो ये इनिशियल वैल्यू है जिसके बाद हमने काउंटिंग स्टार्ट करवानी है। तो ओवरफ्लो कब होगा? जब वो 256 तक काउंटिंग कर लेगा इनिशियल वैल्यू से। तो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 12 इंटू 256 माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ TH1, क्योंकि हम टाइमर 1 को यूज़ कर रहे हैं मोड 2 के अंदर, मल्टीप्लाई बाय 1/32, क्योंकि इसकी बॉड रेट क्या होती है? ओवरफ्लो रेट डिवाइडेड बाय 32। तो ये जब SMS मोड इज़ 0 तो हमारी बॉड रेट की वैल्यू जो आएगी वो ये होगी। जैसे कि इसमें इनिशियल वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं, इसलिए ये जो बॉड रेट होगा ये वेरिएबल होगा। इसका सेकंड केस देखते हैं, केस 2, व्हेन S मोड इज़ 1। जब S मोड 1 होगा तो हमारा जो बॉड रेट है वो S मोड 0 के कंपेरेटिवली डबल होगा। इसमें एक फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 2 और इंक्लूड हो जाएगा, बाकी वही क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 256 माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ TH1 मल्टीप्लाई बाय 1/32 मल्टीप्लाई बाय 2। तो बॉड रेट S मोड 1 होने से डबल हो जाता है। दिस इज़ आवर मोड 1 विद वेरिएबल। वेरिएबल किस लिए? क्योंकि इसमें जो इनिशियल वैल्यू है इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले मोड की, मोड 2। मोड 2 में हम 9 बिट के डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। 9 बिट UART मोड है। इसके अंदर जो बॉड रेट है वो फिक्स होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने SM0 और SM1 बिट को वैल्यू देनी होती है, और वो वैल्यू देते हैं हम 10, जिससे कि मोड 2 सेलेक्ट हो जाएगा हमारा। जैसे ही हम इन दोनों बिट को 10 करते हैं तो मोड 2 सेलेक्ट हो जाता है सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। ये मोड 1 की तरह ही काम करता है, बट इसमें जो है 8 बिट की जगह हमारा 9 बिट का डाटा ट्रांसमिट होता है और 9 बिट का ही डाटा रिसीव होता है। अब जो हमने पिछली क्लास में देखा था कि 8 बिट का जो डाटा होता है वो SBUF रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है, और इसी रजिस्टर से हम सीरियली डाटा ट्रांसमिट और इसी रजिस्टर के अंदर सीरियली डाटा रिसीव करते हैं। अब 8 बिट का डाटा तो यहाँ हो गया। अब 9 बिट हमने ट्रांसमिट करनी है, तो वो 9th बिट है वो कहाँ होती है? वो 9th बिट जो होती है वो एसकॉन रजिस्टर की TB8 या RB8 पिन पे होती है। RB8 बिट पे होती है। एसकॉन रजिस्टर हमने पढ़ा था जिसके अंदर 2 पिन होती थी, TB8 एंड RB8। अगर हमने डाटा 9 बिट का ट्रांसमिट करना है तो ये जो TB8 पिन बिट के ऊपर जो डाटा होगा वो 9th बिट का 9th जो डाटा होगा वो यहाँ से हमें लेना होगा। 9th बिट जो हमने डाटा ट्रांसमिट करने वाली होगी वो यहाँ से होगी। और अगर रिसीव करना है हमने 9 बिट का डाटा तो 8 बिट का डाटा तो SBUF में जाएगा, और 9th बिट जो हमने रिसीव करनी होगी वो यहाँ स्टोर होगा RB8 के ऊपर। इस मोड को मोस्टली यूज करते हैं हम यूज इन मल्टी प्रोसेसर कम्युनिकेशन के अंदर। और इसका जो बॉड रेट है, बॉड रेट बेसिकली फिक्स होता है
पर ये मोड भी हमारा SMOD बिट के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमने पिछले वाले मोड के अंदर देखा था कि पीकॉन रजिस्टर के अंदर एक बिट होती है एस मोड, इस बिट के ऊपर हमारा बोर्ड रेट जो है वो डिपेंड करता है। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो बोर्ड रेट होगा हमारा मोड 2 के अंदर क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 64। अदरवाइज व्हेन एस मोड इज़ 1 तो हमारा जो बोर्ड रेट होगा वो क्या होगा, जो ऊपर वाली जो बोर्ड रेट है उसका डबल हो जाएगा। क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमारा बोर्ड रेट हो जाएगा। क्योंकि एस मोड को अगर हम 1 करते हैं तो बोर्ड रेट डबल हो जाता है। अब बात करते हैं लास्ट मोड की, मोड 3। ये मोड भी हमारा 9 बिट का UART मोड है। इसमें और मोड 2 में डिफरेंस है कि मोड 2 के अंदर जो बोर्ड रेट था वो फिक्स था, पर इसके अंदर जो बोर्ड रेट है वो वेरिएबल है। इसके अंदर जो बोर्ड रेट कैलकुलेट होगा वो मोड 1 की तरह कैलकुलेट होगा। सबसे पहले हमने इस मोड को सिलेक्ट करने के लिए 2 बिट को वैल्यू देनी होगी, 2 पिन बिट को SM0 एंड SM1। अगर हम इन दोनों पिन को बिट को 1 करते हैं तो हमारा मोड 3 सेलेक्ट हो जाता है। मोड 3 को सिलेक्ट से ये जो मोड है वो सेम है मोड 2 की तरह, पर इसको हम टाइमर 1 से कंट्रोल करते हैं। जैसे कि मोड 1 के अंदर टाइमर 1 का ओवरफ्लो रेट हमने कैलकुलेट किया था, उससे ये कंट्रोल हो रहा था। इसी तरह मोड 3 भी हमारा टाइमर 1 के ओवरफ्लो पे कंट्रोल होगा, से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये मोड भी बहुत कम यूज होता है, रेयरली यूज इन मॉडर्न कम्युनिकेशन। इसका बोर्ड रेट कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे मोड 1 में हुआ था सेम, व्हेन एस मोड इज 0 तो बोर्ड रेट इज कैन बी कैलकुलेटेड एज टाइमर 1 ओवरफ्लो रेट डिवाइडेड बाय 32, दैट इज इक्वल टू क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 256 माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ TH1। ये हम बात कर चुके हैं ये कैसे आया। 256 मोड 1 के अंदर जब हमारा टाइमर काम करे, मोड 2 के अंदर जब हमारा टाइमर काम करेगा तो वो 8 बिट का टाइमर होगा, जिसमें हम मैक्सिमम जो काउंट कर सकते हैं वो 256 होती है। और जो इनिशियल वैल्यू जहाँ से हमने स्टार्ट करनी है वो लेंगे तो ये हो जाएगा 256 माइनस इनिशियल वैल्यू, तो ये क्रिस्टल की ओवरफ्लो रेट हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/32। ये होगा हमारा जब एस मोड 0 है। जब एस मोड 1 है तो हमारा क्या होगा, जस्ट एस मोड 0 के साथ जो बोर्ड रेट था उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो हमारा बोर्ड रेट कैलकुलेट हो जाएगा। तो फाइनल बोर्ड रेट इज क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 256 माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ TH1 होल मल्टीप्लाई बाय 1/32 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। ये हमारा बोर्ड रेट है। इस तरह से हमने देखा सीरियल कम्युनिकेशन के 4 मोड होते हैं बेसिकली, मोड 0, मोड 1, मोड 2, मोड 3। मोड 0 को सिलेक्ट करने के लिए SM0 और SM1 बिट को हमने 0 करना होगा। मोड 1 को सिलेक्ट करने के लिए इनको करना होगा 0 1। मोड 2 को सिलेक्ट करने के लिए इनकी वैल्यू पुट करनी होगी हमने 1 0, और मोड 3 को सिलेक्ट करने के लिए हमने इनकी वैल्यू पुट करनी होगी 1 1। जो मोड 0 है ये 8 बिट का है, ये भी 8 बिट का है, ये 9 बिट का है, और मोड 3 भी 9 बिट का है। जो मोड 0 है, जो मोड 0 है ये हमारा फिक्स बोर्ड रेट के ऊपर काम करता है। मोड 1 जो है वो वेरिएबल बोर्ड रेट के साथ काम करता है, मोड 2 जो है वो फिक्स बोर्ड रेट के साथ काम करता है, और मोड 3 जो है वो वेरिएबल बोर्ड रेट के साथ काम करता है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। धन्यवाद।